नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट इन्फो में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम रेलवे एग्जाम्स के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। क्वेश्चन 1, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए व्यापार, बी कृषि, सी शिकार या डी शिल्प कर्म। और इसका सही उत्तर है बी कृषि। बिल्कुल सही। देखिए, जो प्रारंभिक आर्य थे उनका जीवन मूलतः पशुचारण पर आधारित था, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया और वे गंगा के मैदानों में बस गए तो वहां की उपजाऊ जमीन के कारण कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। अच्छा। क्वेश्चन 2, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ऑप्शंस हैं ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी आलमगीरपुर। सही जवाब है बी हड़प्पा। जी हाँ, हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था। क्वेश्चन 3, ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? ए गंगा, बी सिंधु, सी सरस्वती, डी यमुना। और इसका सही जवाब है सी सरस्वती। जी, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। उन्हें मातेतमा यानी सबसे अच्छी माँ और नदीतमा यानी सबसे अच्छी नदी कहा गया है। बहुत खूब। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी भगवद गीता, डी मत्स्य पुराण। सही उत्तर है बी मुंडकोपनिषद। हाँ, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की ही विजय होती है, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और इसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन 5, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शंस ए लुम्बिनी, बी वैशाली, सी सारनाथ, डी बोधगया। और सही जवाब है सी सारनाथ। जी, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के हिरण पार्क में दिया था। इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। अच्छा। क्वेश्चन 6, एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर स्वामी, डी स्वामी विवेकानंद। द करेक्ट आंसर इज बी गौतम बुद्ध। जी, ये उपाधि सर एडविन अर्नोल्ड की 1879 की एक बहुत प्रसिद्ध कविता द लाइट ऑफ एशिया से आई है, जो कि बुद्ध के जीवन पे ही आधारित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शंस हैं ए अजय, बी चाणक्य, सी विष्णुगुप्त, डी देवगुप्त। सही उत्तर है सी विष्णुगुप्त। बिल्कुल, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन दोनों ही नामों से जाना जाता था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और अर्थशास्त्र के रचयिता थे। क्वेश्चन 8, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है सी अशोक। जी, सम्राट अशोक ने सांची के महान स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 9, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है बी समुद्रगुप्त। हाँ, ये उपाधि इतिहासकार एवी स्मिथ ने दी थी। उन्होंने समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजयों और विशाल साम्राज्य के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 10, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ऑप्शंस हैं ए चंदेल, बी चौहान, सी परिमार, डी सोलंकी। और सही जवाब है ए चंदेल। जी, खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। अब मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शंस हैं ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश यानी गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसी से जुड़ा है अगला सवाल, क्वेश्चन 12, गुलाम का गुलाम
किसे कहा गया था? ए. मोहम्मद गोरी, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक, सी. इल्तुतमिश, डी. बलबन। सही जवाब है सी. इल्तुतमिश। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन अहमद का गुलाम था। अच्छा। जी, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन 13, मोर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शंस हैं ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. गियासुद्दीन तुगलक, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है सी. मोहम्मद बिन तुगलक। जी, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था। क्वेश्चन 14, तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ए. पट्टी, बी. पटियाली, सी. पटियाला, डी. कासगंज। सही जवाब है बी. पटियाली। जी, अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता भी कहते हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, जो अब कासगंज जिले में आता है। क्वेश्चन 15, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए. बाबर और राणा सांगा, बी. बाबर और इब्राहिम लोधी, सी. हुमायूं और शेरशाह, डी. अकबर और हेमू। और सही उत्तर है बी. बाबर और इब्राहिम लोधी। जी, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। इसी से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन 16, मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? आपके ऑप्शंस हैं ए. धार्मिक वर्ग, बी. कुलीन वर्ग, सी. किसान वर्ग, डी. व्यापारी वर्ग। सही जवाब है बी. कुलीन वर्ग। हाँ, मनसबदारी व्यवस्था एक तरह की प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें अधिकारियों यानी कुलीन वर्ग को उनके पद और वेतन के अनुसार एक रैंक या मनसब दिया जाता था। क्वेश्चन 17, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. औरंगजेब, डी. शाहजहां। करेक्ट आंसर है सी. औरंगजेब। जी, औरंगजेब को उसके सादे जीवन और धार्मिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर या जीवित संत कहा जाता था। ओके। क्वेश्चन 18, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शंस ए. पुणे, बी. रायगढ़, सी. कारवाड़, डी. पुरंदर। सही उत्तर है बी. रायगढ़। जी, 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया और इसे ही मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया। क्वेश्चन 19, 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? ए. आर.सी. मजूमदार, बी. एस.एन. सेन, सी. वी.डी. सावरकर, डी. अशोक मेहता। इसका सही जवाब है सी. वी.डी. सावरकर। हाँ, विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को यह नाम दिया था। और अब इतिहास खंड का क्वेश्चन 20, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस है ए. महात्मा गांधी, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. लाला लाजपत राय, डी. दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है बी. बाल गंगाधर तिलक। जी, बाल गंगाधर तिलक ने ही प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और इसी से ये शब्द लोकप्रिय हुआ। चलिए अब विषय बदलते हैं और भूगोल पर आते हैं। करती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला सवाल, क्वेश्चन 22, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शंस है ए. कन्याकुमारी, बी. रामेश्वरम, सी. इंदिरा पॉइंट, डी. पॉइंट कैलिमेर। इसका सही जवाब है सी. इंदिरा पॉइंट। हाँ, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में है। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है। अच्छा, क्वेश्चन 23, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ए. भारत और पाकिस्तान, बी. भारत और चीन, सी. भारत और नेपाल, डी. भारत और श्रीलंका।
करेक्ट आंसर है बी, भारत और चीन। जी, मैकमोहन रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के तिब्बती क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे 1914 में निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन 24, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शंस है ए महान हिमालय, बी शिवालिक, सी लघु हिमालय, डी अरावली। सही उत्तर है बी शिवालिक। बिल्कुल, शिवालिक श्रेणी, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, वो हिमालय की सबसे नवीनतम और सबसे दक्षिणी श्रृंखला है। क्वेश्चन 25, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी मतलब पेनिनसुलर रिवर कौन सी है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। सही जवाब है सी गोदावरी। जी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी वजह से इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 27, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शंस है ए महाबलेश्वर, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिरी, डी त्र्यंबकेश्वर। सही उत्तर है बी अमरकंटक। हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। क्वेश्चन 27, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? ए माजुली, बी अंडमान, सी सालसेट, डी लक्षद्वीप। द करेक्ट आंसर इज सी सालसेट। जी, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है और यही चीज इसे भारत का सबसे घनी आबादी वाला द्वीप बनाती है। क्वेश्चन 28, फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए केरल, बी जम्मू न कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है सी उत्तराखंड। बिल्कुल, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये अपने अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 29, नाथुला दर्रा यानी नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है बी सिक्किम। जी, नाथुला दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। और भूगोल का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 30, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी गोवा। सही जवाब है सी केरल। जी, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून की शुरुआत में सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर ही पहुंचता है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय संविधान की। जी, क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। जी, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। क्वेश्चन 32, समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 44, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 51। करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 44। जी, अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन 33, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शंस ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 72, डी अनुच्छेद 123। सही जवाब है बी अनुच्छेद 61। बिल्कुल, अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। क्वेश्चन 34, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक या मनी बिल को परिभाषित किया गया है? ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 117, डी अनुच्छेद 123। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 110। जी, अनुच्छेद 110 ये परिभाषित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। क्वेश्चन 35, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए भाषाओं से, बी दलबदल से,
सी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, डी पंचायती राज से। सही जवाब है सी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। जी, चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। क्वेश्चन 36। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। द करेक्ट आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। जी, 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाले पहले राज्य के रूप में बनाया गया था। क्वेश्चन 37। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी संस्तुति पर जोड़ा गया था? ऑप्शंस ए बलवंत राय मेहता समिति, बी स्वर्ण सिंह समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी सरकारिया आयोग। सही उत्तर है बी स्वर्ण सिंह समिति। जी, 1976 में 42nd संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 38। राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही जवाब है बी उपराष्ट्रपति। जी, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन 39। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं? ए सुमित्रा महाजन, बी मीरा कुमार, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है बी मीरा कुमार। जी, मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थीं। और पॉलिटी का आखिरी सवाल क्वेश्चन 40। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां आरंभ की गई थी? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी गुजरात। सही जवाब है सी राजस्थान। जी, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। चलिए अब हमारे आखिरी खंड यानी विज्ञान और विविध पर आते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन 41। मृग तृष्णा यानी मिराज बनने का क्या कारण है? ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। सही उत्तर है सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी, मृग तृष्णा एक ऑप्टिकल भ्रम है जो गर्म हवा की परतों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। क्वेश्चन 42। मानव आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? ऑप्शंस ए 20 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर इज बी 25 सेंटीमीटर। जी, एक सामान्य वयस्क मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन 43। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन स्कैटरिंग, डी विवर्तन। सही जवाब है सी प्रकीर्णन। हाँ, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के अणु नीले रंग को दूसरे रंगों की तुलना में ज्यादा बिखेरते हैं या स्कैटर करते हैं। इसी से आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 44। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? ए पाचन क्रिया को सुचारू करना, बी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, सी गुर्दे की कार्यप्रणाली ठीक करना, डी रक्तचाप बढ़ाना। सही उत्तर है बी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। जी, पेसमेकर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिल की असामान्य गति को नियंत्रित करने के लिए विद्युत आवेग मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 45। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, बी बेरीबेरी, सी मधुमेह डायबिटीज, डी एनीमिया। इसका सही जवाब है सी मधुमेह। बिल्कुल, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन 46। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ए क्लोरीन, बी मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी अमोनिया। सही उत्तर है बी
मिथाइल आइसोसाइनेट। जी, 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जो एक बहुत ही भयानक औद्योगिक आपदा थी। क्वेश्चन 47, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 5 जून, बी 11 जुलाई, सी 16 सितंबर, डी 1 दिसंबर। सही जवाब है बी 11 जुलाई। जी, वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 48, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? ए नहरें, बी कुएं, सी नलकूप ट्यूबवेल्स, डी तालाब। द करेक्ट आंसर इज सी नलकूप। जी, उत्तर प्रदेश एक प्रमुख कृषि राज्य है और यहाँ सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप या ट्यूबवेल ही हैं। क्वेश्चन 49, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी बलिया, डी गोरखपुर। सही उत्तर है सी बलिया। जी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चित्तू पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के बलिया में एक स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और अब आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 50, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए आगरा, बी ग्वालियर, सी झांसी, डी जयपुर। और इसका सही जवाब है बी ग्वालियर। जी, महान संगीतकार तानसेन, जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, उनका मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 50 सवाल। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जी, और इससे आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।